Assalamu alaikum to everyone, and I'm Nazia Adil from Studify Consultant. क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग द सीरीज़ ऑफ स्टडी इन डेनमार्क, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर इन डिटेल डिस्कशंस भी किए कि वाई डेनमार्क, किस प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो आज का वीडियो का मकसद है, इट्स अबाउट समथिंग कि जी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम किस तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई करें जहाँ पे हमारी जॉब डिमांड ज़्यादा हो, या जहाँ जाके हम अपनी इन फ्यूचर पीआर को या सेटलमेंट को ज़्यादा कंफर्म कर सके या ज़्यादा सिक्योर कर सके। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह के प्रोग्राम्स में हमें जाना है, किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हमारी फैमिली के साथ क्या क्या हो सकती है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी स्किल्ड जॉब के हवाले से अपनी वेबसाइट पे अपडेट करती है, या शॉर्टेज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अपनी वेबसाइट पे अपडेट करती है चीज़ों को कि जी हमें इस तरह के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, या यहाँ पे हमारे पास XYZ स्टडीज़ के लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से डेनमार्क में भी एक लिस्ट अपडेट की जाती है एवरी ट्वाइस अ ईयर, जिसे कहा जाता है पॉजिटिव लिस्ट। Positive list is something in which you will find the jobs which are announced by the government of Danish regarding the opportunity, regarding the title, or regarding the salary and the job description. इस लिस्ट के हवाले से होता कुछ इस तरीके से कि ये कहाँ मिलती है, किस वेबसाइट पे मिलेगी और क्या है, इसको थोड़ा सा इन डिटेल कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास वो कैटेगरीज आती है कि जिसकी डिमांड डेनमार्क में बहुत ज़्यादा है, जिस प्रोफेशंस की डिमांड ज़्यादा है। अगेन, अगर आप इन पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इसकी रेलिवेंट डिग्री होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट द IT, अगर डेनमार्क के अंदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई पोजीशन आती है इस पॉजिटिव लिस्ट में, तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड भी IT रेलिवेंट होना ज़रूरी है। Again, this list is not just update on the Denmark website, और आप इसको नेशनल और रीजनल वेबसाइट जहाँ पे डेनमार्क अपनी ऑफिशियली चीज़ों को अपडेट करता है रिक्वायरमेंट के हवाले से, ये लिस्ट वहाँ पे भी मौजूद है। अगेन, दिस लिस्ट आई टोल्ड यू प्रीवियसली के साल में 2 बार अपडेट की जाती है, जैन एंड जुलाई। कुछ पोजीशंस रिमूव होती है, सम सर्टेन पोजीशंस ऐड अप। वी आर ट्राइंग टू एड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जॉब जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे। तो उसमें से कुछ है जो हमने लिस्ट डाउन की हुई है, जिसमें नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कुछ पोजीशंस आती है। देन आपके पास अगर यू हैव अ डिग्री विद द फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी, देन यू कैन अप्लाई एज अ फार्मासिस्ट ओवर देयर। सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशंस है। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो इस वक्त जॉब मार्केट में ओपन है टिल 2025 के लिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, IT, आप देख ले, आर्किटेक्चर, IT इंजीनियर, IT सिक्योरिटी एंड सोशल वर्क। एंड बिसाइड ऑल दिस थिंग, क्योंकि 2 पोजीशंस और भी इन डिमांड है विच इज़ अबाउट द MA एजुकेशन। सो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री डेनमार्क से कंप्लीट की है विद इन द IT और सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और MA एजुकेशन के लिहाज से, दे आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द पॉजिटिव जॉब लिस्ट। अगेन, क्योंकि इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, टाइमलाइन है, सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को लेके चलने के लिए, तो उसकी भी हम इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि जो पोजीशन अभी हमने आपसे डिस्कस की हुई है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फ्यू, देयर आर मोर पोजीशंस अवेलेबल विच वी आर ट्राइंग टू ऐड इन दिस वीडियो। हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, पोजीशंस के नाम भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टडी को, एंड आफ्टर स्टडी इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर दी सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, राइट। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि इसकी एक फ़ीस है। वंस यू विल कंप्लीट योर 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, यू हैव पोर्टल विच यू हैव टू क्रिएट ऑन डेनमार्क, और उस पोर्टल के ऊपर जाके आपने अपना केस ID नंबर जनरेट करना है। दैट विल कॉस्ट यू
6,670 डेनिश करोन, ठीक है। आपने ये एक फीस लगानी है, उसके बाद आपका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है एंड देन यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए रिक्वायरमेंट ये कि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो जॉब के हवाले से, वहाँ से आपका एक वर्क परमिट उन्होंने आपको दिया हो, आपकी उससे रेलिवेंट डिग्री मौजूद हो। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर IT आर्किटेक्चर, यू शुड हैव द IT डिग्री विच यू हैव टू अपलोड, आपके ऑल एजुकेशन प्रीवियसली जो है वो, योर पासपोर्ट एंड अदर डिटेल्स आपने वहाँ अपलोड करना है। जो प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन है रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ पॉजिटिव लिस्ट, दिस इज अराउंड अ मंथ एंड मंथ एंड अ हाफ। आप अपनी फैमिली के साथ जो ट्रैवल करके जा चुके हैं और जो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को भी सेम स्टेटस पे वीज़ा अप्लाई करवाएंगे एंड यू आर विल गोइंग टू फाइंड द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर योर फैमिली एज वेल। अगेन यहाँ पे दो तरह के फॉर्म्स होते हैं जो स्टूडेंट ने पे करने हैं। एक है AR1 and AR2. AR1 is a form which is filled by your employer and AR6 is a form which is the, आप बात करें कि you are providing the authority to your employer to fill that form and make the immigration process on your behalf. So ये दो फॉर्म आपने फिल करने हैं। Again, the plus point is that once you will have completed your positive list, आप पॉजिटिव लिस्ट का पार्ट बन जाते हो, आपने कोई जॉब अप्लाई की हुई है विच इज़ रेलिवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री, यू आर गोइंग टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द रेसिडेंट परमिट एज वेल। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने आप को लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की तरफ देखना चाह रहे हैं, अगर वो यहाँ पे फॉल करते हैं, अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, देन उनके लिए रेसिडेंट परमिट क्लेम करना इज़ वेरी ईजी। सो ऑल दिस इज़ अ प्रोसेस। अगेन, आप अगर डेनमार्क को इस स्टेज पे स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, इट्स अ वेरी राइट टाइम बिकॉज यू आर हैविंग अ टाइमलाइन ऑफ मंथ एंड अ हाफ, जिसमें आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है, अपना पोर्टल अपडेट करना है एंड देन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल यू आर गेटिंग योर रिजल्ट फॉर द एडमिशन। Again, there are certain documents which are required to apply for your admission. So I would like to suggest कि अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं अपनी स्टडी को, ट्रैवलिंग देख रहे हैं डेनमार्क की तरफ, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप बिल्कुल अप्लाई करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अवर काउंसलर एज वेल and you can WhatsApp them your education document. They are going to help you out. I hope that this video is going to help you for your admission and to find your पॉजिटिव जॉब लिस्ट, और आई बिलीव कि आप अपनी जो करियर पर्सपेक्टिव को देख रहे हो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।